नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। ये हमारा नया चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है क्लास 11th का बायोलॉजी का। और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था। तो हमें पता है कि हमारा जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो दिया था एरिस्टोल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। और इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को, एक प्लांट में डिवाइड किया और एक एनिमल्स में डिवाइड किया। और प्लांट्स में भी ये तीन तरह के हो जाते हैं, एक हर्ब्स हो जाता है, एक श्रब्स हो जाता है और एक ट्रीज हो जाते हैं। और अगर एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स जो होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं। एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें आरबीसी पाई जाती है और दूसरे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें आरबीसी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो मैं इसे रब कर देती हूँ। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें हमें देखना है टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा। तो हमें देखना है टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या बताया गया। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिस्कवर्ड किसने किया था। तो ये डिस्कवर्ड किया था कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। और इन्होंने किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिजम्स है उनको डिवाइड किया। मतलब इसमें टू किंगडम, मतलब दो ही किंगडम को मेनली लिया गया है, इसलिए इसे टू किंगडम बोला जा रहा है। एक किंगडम प्लांटी को लिया और दूसरा किंगडम एनिमेलिया को लिया। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसमें बस टू किंगडम क्लासिफिकेशन दो किंगडम को लेके कर दिया। अब दूसरी चीज़ हमें देखनी है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है ना। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दिया किसने था। तो ये दिया था आर एच विटेकर ने दिया था। और इन्होंने, क्योंकि फाइव किंगडम की बात हो रही है, तो फाइव किंगडम में कौन कौन से किंगडम है वो हम देख लेते हैं कि फाइव किंगडम में कौन कौन से किंगडम आते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें मोनेरा किंगडम मोनेरा। फिर दूसरा इसमें आता है किंगडम प्रोटिस्टा। और तीसरा इसमें आता है किंगडम फंजाई। फोर्थ इसमें आता है किंगडम प्लांटी। और फिफ्थ इसमें आता है एनिमेलिया। ठीक है, तो ये इसमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्हें मेनली हमें इस चैप्टर में देखना है। तो इसमें आपकी बुक में एक चार्ट बना हुआ है बढ़िया सा, इसे हम लोग देखेंगे तो थोड़ा हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग ये वाला चार्ट। तो ये आपका टेबल 2.1 में बना हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम्स। तो इसमें कैरेक्टर्स दिए हुए हैं और फाइव किंगडम जो है उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, है ना। तो एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं और समझते जाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स को मिल लिया गया है ना। तो सेल टाइप को लिया गया है, सेल वॉल, है ना। रेड पेन चूज़ कर लेती हूँ मैं, थोड़ा ठीक रहेगा, है ना। और इसमें सब सेल टाइप को लिया गया है, सेल वॉल, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम लोग मोनेरा का देखते हैं। तो मोनेरा में जो सेल टाइप होता है वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा में कैसे होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं। फंजाई में भी यूकैरियोटिक होते हैं। प्लांटी में यूकैरियोटिक होते हैं और एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, ये समझने वाली भी चीज़ है, याद करने वाली भी चीज़ है। ठीक है, समझ लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर हम सेल वॉल की बात करते हैं। तो सेल वॉल इनकी कैसी होती है, नॉन सेल्यूलोजिक होती है ना, पॉलीसैकेराइड की बनी हुई प्लस अमाइनो एसिड की बनी होती है। और फिर प्रोटिस्टा की बात करें तो ये केवल कुछ ही में प्रेजेंट होती है। फंजाई की अगर बात करें तो इसमें प्रेजेंट तो होता है लेकिन विदाउट सेल्यूलोज होता है। प्लांटी की अगर बात करें तो इसमें ये सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और एनिमेलिया में absent होता है। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये मोनेरा में absent होता है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट होता है, प्लांटी में प्रेजेंट होता है और एनिमेलिया में भी प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये मोनेरा में सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा में सेलुलर होता है, फंजाई में मल्टी सेलुलर, है ना, मतलब इसमें लूज टिश्यू होते हैं।
प्लांटी में टिश्यू ऑर्गन वाला होता है, और एनिमिलिया में टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, ये सारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इन मोनेरा कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक टाइप के होते हैं, और कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक होते हैं, और हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, ये सारा इनमें पाया जाता है। प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं एंड हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, है ना। अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। प्लांटी की अगर बात करें तो प्लांटी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, है ना, फोटोसिंथेटिक होते हैं। एनिमेलिया की अगर बात करें तो ये हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अलग अलग जो कैटेगरी है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, तो उनका सारा कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये टेबल, इस टेबल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अगर हम नीट वगैरह के एग्ज़ाम की बात करें तो उनमें भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन निकल आते हैं, है ना। तो अगर हम बारीकी से चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और हमें लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, अब आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। और अगर मेरा आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस पे बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड में जो आप लोग को बेल आइकॉन दिख रही है उस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।